ऐसा कमेंट आया मेरे पास, उन्होंने ये पूछा कि भाई मैं मॉरिशस में आ रहा हूँ, जॉब मिल जाएगी। भाई देखो, आप मॉरिशस में हो, किसी भी कंट्री में आ जाओ, ठीक है ना। जॉब का ये चल रहा है फिलहाल कि जॉब है ना, आप जितना ट्राई करोगे ना, जितना खोजोगे, उतनी जल्दी आपको जॉब मिलेगी और अच्छी जॉब मिलेगी आपको, ठीक है। अगर अभी आप एजेंट के भरोसे रहोगे, भाई आपको एजेंट जॉब दिलाएगा, बैठे रहो रूम में, ठीक है, तो भाई एजेंट के भरोसे मत रहा करो। एजेंट कभी कभी अच्छी जॉब भी दिला देते हैं, और एजेंट के हाथ में भी नहीं रहता कुछ दोस्तों। क्यों नहीं रहता? क्योंकि कभी कभी उनके पास अच्छी वैकेंसी आती है, कभी कभी नहीं आती, तो आपको खुद से भी ट्राई करना पड़ेगा। भाई देखो, यहाँ पर डेली बेसिस भी पैसा मिलता है और यहाँ पे मंथली पैसा भी मिलता है, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में काम करोगे, ठीक है, या फिर किसी सुपरमार्केट में काम करोगे, ठीक है, काफ़ी जगहों पे, या फिर रेस्टोरेंट में काम करोगे, 5 स्टार होटल में काम करोगे, तो आपको है ना मंथली पैसा मिलेगा। अगर आपको है ना डेली पैसा चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन लाइन में आपको है ना वीकली पैसा मिलेगा, है ना, डेली भी मिल जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन पकड़ोगे तो उसमें डेली मिल जाता है और वीकली भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और व्लॉग में। दोस्तों, काफ़ी भाई बहनों का मेरे पास एक कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि सर स्विट्ज़रलैंड हम कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, यूरोप में 2 कंट्री है, लग्जमबर्ग एंड स्विट्ज़रलैंड, जिनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा रहती है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो में बताऊँगा कि आप कैसे स्टूडेंट या फिर कोई विजिट वीज़ा पर स्विट्ज़रलैंड कैसे जा सकते हैं दोस्तों। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट कैरी करने पड़ेंगे, और वो एक बहुत ही अहम बात मैं आपको बताऊंगा। जो विजिट वीज़ा लगवाना चाहते हैं, वो फिर जिनका रिफ्यूज़ल आता है स्विट्ज़रलैंड का भी, ठीक है, किसी भी कंट्री का, तो मैं आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट कैरी करने के लिए है ना बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आपने वो कैरी कर लिया ना, मेंटेन कर लिए, तो दोस्तों आपका वीज़ा कोई भी रिफ्यूज़ल आपको दे नहीं सकता, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, जब आप है ना स्विट्ज़रलैंड की अपॉइंटमेंट लेते हो इंटरव्यू के लिए दोस्तों, तो 10-12 हज़ार के आसपास है ना VFS इसका चार्ज करता है, VFS ग्लोबल, जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जाओगे जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने, पहले मैं बताऊँगा विजिट वीज़ा के लिए, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग दोस्तों क्या करते हैं कि विजिट वीज़ा है ना, एक्चुअली जॉब के लिए मोस्टली ट्राई करते हैं कि हम स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, अगर विजिट वीज़ा लेके जाए तो फिर बाद में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। कन्वर्ट हो जाता है, यूरोप में काफ़ी कंट्री में ऐसे चलता है। विजिट वीज़ा के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए वैलिड पासपोर्ट, ठीक है। ट्रैवल दोस्तों, जो आपका प्लान है ना कि आप कहाँ कहाँ पे घूमोगे, जिसे बोलते हैं ट्रैवल आइटिनरी, ठीक है, तो वो सबके पास होनी चाहिए कि आप जब स्विट्ज़रलैंड जाओगे तो आप कौन कौन सी जगह पे घूमोगे, ठीक है। तो पूरा प्लान होना चाहिए आपके पास में कि मैं इस सिटी जाऊँगा, ये वहाँ पे ये मैं ये देखूँगा, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें है ना, आप उसमें है ना मेंशन करोगे दोस्तों। तीसरा होता है होटल बुकिंग, ठीक है। तो आपके पास में होटल बुकिंग होनी चाहिए, जेन्युइन है ना, वो चेक करके भी देखते हैं वहाँ पे कॉल करके भी, एम्बेसी वाले, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो पासपोर्ट फ़ोटो साइज़ होती है ना, जो पासपोर्ट साइज़ होती है उससे थोड़ी बड़ी फ़ोटो है ना उस पर लगती है। अगर आप किसी भी जो भी फ़ोटोशॉप वाला होगा ना, वो आपको करके दे देगा भाई मुझे है ना वीज़ा के लिए चाहिए, वीज़ा फॉर्म के लिए। नहीं तो दोस्तों, जो VFS ग्लोबल है ना, उसके अंदर भी फ़ोटोशॉप वाले रहते हैं, वो करते हैं, पर वो चार्ज बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, जब मैंने स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई किया था ना, तो मैं छोटी फ़ोटो ले गया था पासपोर्ट पर, बड़ी फ़ोटो वहाँ पे लगती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, वाइट बैकग्राउंड होता है, वो वहाँ पे खींच के तुरंत निकाल देता है, पर वो पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज करता है दोस्तों, ठीक है। फिर होता है दोस्तों आपका है ना जो बैलेंस सर्टिफिकेट, कितना पैसा आप लेके जा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसा शो करना पड़ेगा, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली कंट्री है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महंगी कंट्री है, ठीक है। तो अगर 9-10 लाख रुपया हो ना तो बहुत अच्छी बात है, उससे भी ज़्यादा हो ना, मतलब जितना ज़्यादा है ना उतनी अच्छी बात। इसके बाद दोस्तों आपको है ना फ़्लाइट टिकट करानी है, ठीक है, डमी भी आप है ना दिखा सकते हो, ठीक है, जाने की भी और आने की भी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इंश्योरेंस, ठीक है, किसी से भी आप है ना 1 महीने का भी, कोई भी है ना एजेंसी वगैरह से अपना ऑनलाइन भी है ना आप 1 महीने का इंश्योरेंस ले सकते हो, 4-5 हज़ार रुपये में वो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है, ठीक है। एम्बेसी ये देखती है कि आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट है पूरी, जो 6 महीने की है ना, लास्ट 6 महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी। और दोस्तों उसमें है ना A to Z है ना, हर महीने की आपके जो भी बैंक स्टेटमेंट है वो चेक करेंगे, भाई ये कोई इसकी सैलरी कितनी है, इनकम कितनी है, वो ये देखते हैं कि भाई इस बंदे की इनकम कितनी है। दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है बैंक स्टेटमेंट।
दोस्तों स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी है ना, ये देखती है भाई इस बंदे की इनकम है कि नहीं। कभी कोई ऐसे बंदा जा रहा हो जो वहाँ पे जाके वापस ना आए, ठीक है, क्योंकि जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ल होता है ना, तो वो है ना लिखते हैं कि भाई हमें डाउट है आप पर, ठीक है ना। इसलिए हमने आपका वीज़ा है ना आपको नहीं दिया, ठीक है। जो भी बाद में रिफ्यूज़ल लेटर आता है ना, तो उसमें सब मेंशन करके आता है, क्योंकि मेरा आया था ये, ठीक है, मुझे पता है इसके बारे में। तो दोस्तों है ना, आपकी बैंक स्टेटमेंट में दम होना चाहिए। कम से कम है ना आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, 25-30 हज़ार वालों का है ना वीज़ा दोस्तों ना के बराबर है चांस, ठीक है। आपकी किस्मत 1%, अदरवाइज ना के बराबर है दोस्तों, ठीक है। मैंने भी अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करी थी। मैंने भी अपने 8-9 लाख रुपए है ना जो बैंक बैलेंस में है ना वो शो किए थे दोस्तों, नहीं आए मेरे वीज़ा, ठीक है। अगर आपको स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा चाहिए तो आपकी बैंक स्टेटमेंट में दम होना चाहिए, आपकी इनकम प्रूफ है ना, सब कुछ आपको इसमें शो होना चाहिए। अगर आप दोस्तों है ना किसी कंपनी में लग रहे हो, तो कंपनी से एक लेटर बनता है, ठीक है ना। वो ये है ना लिख के देते हैं कि भाई हम है ना इसको अनुमति देते हैं दूसरी कंट्री में जाने के लिए, ठीक है। और ये वापस है ना आके है ना इसके मतलब जब इस कंट्री में आएगा, इंडिया में वापस आएगा, तो ये है ना हमारी कंपनी ज्वाइन करेगा, ठीक है। इसकी हम अनुमति देते हैं। अगर आप जॉब करते हो तो वो लेटर आप मत भूलना दोस्तों, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 2-3 लेटर है, बैक स्टेट इसमें दम होना चाहिए। अगर आपकी इनकम तगड़ी है, ठीक है, अच्छी है, तो आपका वीज़ा आएगा। अगर दोस्तों सैलरी आपकी कम है ना, 15-20 हज़ार रुपये, 25-30 हज़ार रुपये, तो दोस्तों मैंने बता दिया ना के बराबर आपके चांस हैं, ठीक है। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ भाई, आपका वीज़ा आएगा, ठीक है। जो चंडीगढ़ में बैठे रहते हैं ना काफ़ी जगहों पे, नहीं आपका वीज़ा आएगा, पैसे देते हैं, पैसे ख़राब करवाते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ दोस्तों। इसके बाद आपको है ना, मैंने 2 चीज़ बताई आपको, बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों जो मैंने बताया, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो ना, तो उनका लेटर होना चाहिए, उनकी परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपकी जो फ्लाइट टिकट है जाने की भी आने की भी, ठीक है, वो आपको शो करनी पड़ेगी, ठीक है। डमी हो चल जाता है, ठीक है, मोस्टली जगह पे। अगर वो और ठीक हो ना, अगर रियल हो तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर आपके पास भाई आपके डॉक्यूमेंट्स में दम है ना, ये चीज़ मेन मेन है दोस्तों, तो आपका वीज़ा दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। इनमें भी सबसे बड़ी 2 बात है, 2-3, बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, और आपका अगर आप कंपनी में काम करते हो ना, तो वो लेटर चाहिए आपको, ठीक है, परमिशन लेटर कंपनी से। तो दोस्तों मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अगर दोस्तों और मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है अच्छी है ना, आप 2-3 कंट्री में जा चुके हो, तो उसमें भी है ना बहुत हेल्प मिलती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अगर आप 2-3 कंट्री में जा चुके हो तो आपको पक्का वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों पहले देखते हैं वो फाइनेंशियल प्रूफ, ठीक है। उसके बाद वो देखेंगे भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कैसी है, आप किसी कंट्री में भाई मतलब आप ओवरस्टे तो नहीं हुए हो, ठीक है। तो ये चीज़ें है ना उस समय काम आती है जब आप किसी अच्छी कंट्री में वीज़ा लगवाते हैं दोस्तों। और जो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो भी आपको कैरी करना पड़ेगा, वो आपको भर के है ना उनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है जो विजिट वीज़ा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सभी चीज़ें ना आपको कैरी करके ले जाना पड़ेगा। आपके डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों दम होगा तो आपका वीज़ा कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट कैसे स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा लगवा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले चाहिए स्टूडेंट वीज़ा फॉर्म, ओके। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया है। दूसरा, अब जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो स्विट्ज़रलैंड में, उसका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ट्यूशन फ़ीस के लिए वहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो आपको है ना वो भी उसमें शो कराना पड़ेगा, भाई इतनी ट्यूशन फ़ीस है, ऐसा है, ठीक है। आइल्स टफल भी दोस्तों उसमें होना चाहिए, ठीक है। उसमें कितने बैंड है, ठीक है, वो जो कंट्री वो यूनिवर्सिटी कितने बैंड्स मांग रही है, तो वो भी इसमें शो करना होना चाहिए दोस्तों। 6 बैंड है किसी के पास, जो भी है, जितने भी बैंड्स हैं वो आपको इसमें शो करने पड़ेंगे दोस्तों। इसके बाद आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो होता है दोस्तों बैलेंस सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो कितना बैलेंस आपके अकाउंट में है, वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम दोस्तों आप ये लगा लो, अगर आप 2 साल के लिए जा रहे हो ना, तो उसके लिए आपके पास में कम से कम है ना 10-12 लाख के आसपास तो कम से कम दोस्तों है ना बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। उससे भी ज़्यादा आपके पास, जितना ज़्यादा बैलेंस आपके अकाउंट पर होगा तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। स्विट्ज़रलैंड दोस्तों बहुत ही महंगी कंट्री है, तो स्टूडेंट के लिए दोस्तों वो चीज़ है ना होनी चाहिए, ठीक है, बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। पर दोस्तों एक बात होती है कि ना स्विट्ज़रलैंड में है ना अगर कोई स्टूडेंट जाता है ना, तो उसको है ना काम करने की अनुमति होती है,
ठीक है। कुछ आवर होते हैं 40 घंटे, कितने घंटे, ठीक है, 50 घंटे के आसपास। तो जो भी आवर होता है ना, तो वहाँ पे स्टूडेंट जाके इनकम भी कर सकता है। तो इतना है ना, जो एम्बेसी को पता है कि भाई वहाँ पे स्टूडेंट जाएगा तो भाई काम करेगा, ठीक है, काम करेगा तो पैसे कमाएगा, तो उससे भी है ना उसको हेल्प मिलती है। इतना है ना एम्बेसी जानती है। दोस्तों उसके बाद है ना, जो आपके जो हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों आपके पास होना चाहिए। आपके पास जो भी 12th की डिग्री है, जिस डिग्री की रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी को, वो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है वो भी आपको शो करनी है, 12th कर रखी है वो भी आपको शो करनी है। दोस्तों फिर आता है अकोमोडेशन। एम्बेसी ये पूछते हैं भी अगर आप स्विट्जरलैंड में जाओगे तो कहाँ पे रहोगे। तो मोस्टली दोस्तों ये होता है कि जब मैं मॉरिशस में आया था, तो जब मेरे से पूछा गया था तो मैंने ये बोला था कि मैं है ना जो कॉलेज का हॉस्टल है उसी में स्टे करूँगा। तो मोस्टली है ना डॉक्यूमेंट है ना यही रेडी करवाना पड़ता है, और यूनिवर्सिटी से ये बोलना पड़ता है भाई हम है ना जो कॉलेज के हॉस्टल में स्टे करेंगे, ठीक है। दोस्तों सबसे लास्ट ये वहाँ पे है ना एक डॉक्यूमेंट लगाना है कि आपका पर्पज़ क्या है, ठीक है, कि आप किस पर्पज़ से जा रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो फिर कमाने के लिए जा रहे हो। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो यूरोप की जितनी कंट्री है ना, ठीक है, तो ये पूछा जाता है भी कभी बंदा वहाँ पे बस एजुकेशन के नाम पे जा रहा हो फिर वहाँ पे कमाएगा, ठीक है। तो भाई है ना, तो आपको पूरा पर्पज़ है ना भाई मैं ये एजुकेशन करूँगा, इन साल तक करूँगा, और मेरा पर्पज़ है एजुकेशन लेना, ठीक है। दोस्तों ये चीज़ है ना होनी चाहिए आपके पास में। तो दोस्तों जो डॉक्यूमेंट होता है ना स्टूडेंट वीज़ा के लिए, या फिर कोई विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, तो ये मेन डॉक्यूमेंट होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये कैरी आप आराम से कर सकते हो। ये मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बताया है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि है ना उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो बस ऐसे है ना मतलब सोशल मीडिया से देख के कैसे भी करके वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, और मैं ज़्यादा है ना मतलब ऑनलाइन वगैरह इन चीज़ों को नहीं देखता। जो मेरा एक्सपीरियंस होता है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो मेरे यहाँ का एक्सपीरियंस है या फिर मेरा इससे पहले मैं जो भी कंट्री में जा चुका हूँ वहाँ का एक्सपीरियंस है, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी भाई है ना मेरे से काफ़ी कमेंट करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज मैं भी वो आपके पास में शेयर करूँगा। दोस्तों आप मेरी है ना लास्ट की वीडियो में है ना जो पार्ट होता है ना 5 मिनट के बाद वो देखा करो, उसमें जो डाउट्स होते हैं ना मैं वो क्लियर करता हूँ। दोस्तों पारस यादव जी ने कमेंट किया कि भाई अगर हम मॉरिशस में जाएंगे स्टूडेंट वीज़ा लेके या फिर कोई भी वीज़ा लेके, तो हमें जो सैलरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, वो हमें डेली बेसिस मिलेगा या फिर हमें मंथली मिलेगा। भाई देखो यहाँ पर डेली बेसिस भी पैसा मिलता है और यहाँ पे मंथली पैसा भी मिलता है, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में काम करोगे, ठीक है, या फिर किसी सुपरमार्केट में काम करोगे, ठीक है, काफ़ी जगहों पे, या फिर रेस्टोरेंट में काम करोगे, 5 स्टार होटल में काम करोगे, तो आपको है ना मंथली पैसा मिलेगा। अगर आपको है ना डेली पैसा चाहिए तो कंस्ट्रक्शन लाइन में आपको है ना वीकली पैसा मिलेगा, है ना, डेली भी मिल जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन पकड़ोगे तो उसमें डेली मिल जाता है और वीकली भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, पोटैटो ओनियन की है ना मतलब यहाँ पे वेयर हाउसेज होते हैं, उसमें डेली बेसिस पे पैसा मिलेगा, रोज़ आपको मिलेगा पैसा, ठीक है। तो काफ़ी जगह है जिसमें रोज़ पैसा भी मिल जाता है और मंथली बेसिस पे पैसा मिलता है। पेट्रोल पंप पे काम करोगे मंथली पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा मिलता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और काफ़ी भाई ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मतलब जैसे इंडिया में बोनस वगैरह मिलता है, ठीक है, दिवाली पे मिलता है, पीएल वगैरह मिलती है, तो ऐसे मिलता है। भाई देखो बोनस तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। दिसंबर में यहाँ पे बोनस मिलेगा, जितनी आपकी सैलरी होगी उतना आपको बोनस मिल जाएगा, और मोटा बोनस यहाँ पे मिलता है। अगर मैं बात करूँ कि पीएल सीएल वगैरह ये ना सेल वगैरह ये कहीं कहीं पे मिलती है, पर जो यहाँ के जो मॉरिशस सिटीजन है ना उनको तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। स्टूडेंट को खाली बोनस मिलेगा, बाकी पीएल वगैरह सेल वगैरह कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट घंटे के हिसाब से काम करता है। भाई घंटे के मॉरिशस रुपीज़ 100 मिलेंगे, 200 मिलेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे स्टूडेंट काम करता है। दोस्तों एक और ऐसा कमेंट आया मेरे पास, उन्होंने ये पूछा कि भाई मैं मॉरिशस में आ रहा हूँ, जॉब मिल जाएगी। भाई देखो आप मॉरिशस में हो, किसी भी कंट्री में आ जाओ, ठीक है ना, जॉब का ये चल रहा है फिलहाल कि जॉब है ना आप जितना ट्राई करोगे ना, जितना खोजोगे, उतनी जल्दी आपको जॉब मिलेगी और अच्छी जॉब मिलेगी आपको, ठीक है। अगर अभी आप एजेंट के भरोसे रहोगे, भाई आपको एजेंट जॉब दिलाएगा, बैठे रहो रूम में, ठीक है, तो भाई एजेंट के भरोसे मत रहा करो। एजेंट कभी कभी अच्छी जॉब भी दिला देते हैं, और एजेंट के हाथ में भी नहीं रहता कुछ दोस्तों। क्यों नहीं रहता? क्योंकि कभी कभी उनके पास अच्छी वैकेंसी आती है, कभी कभी नहीं आती। तो आपको खुद से भी ट्राई करना पड़ेगा, और जितना ट्राई करोगे ना उतनी जल्दी आपको जॉब मिलेगी और अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है। दोस्तों मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। एजेंट ने है ना जब मैं शुरू में यहाँ पे आया था तो है ना कंपेस वे की जॉब के लिए मेरे को ऑफ़र किया था। मैंने 1-2 दिन किया, नहीं मज़ा आया मेरे को, ठीक है। फिर मैंने खुद से ट्राई किया, एक जगह जॉब मिली, मैंने है ना
वहाँ पे फिर मैंने 10 दिन जॉब की, ठीक है। उसके को मेरे को पैसे मिल गए थे 20,000, ठीक है। 10 दिन की जॉब के मेरे को 20,000 रुपये मिल गए थे। फिर दोस्तों मेरे को उससे भी अच्छी जॉब मिली ना, फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी। मैं फ़िलहाल जिस जॉब में हूँ ना, मैंने है ना ये जॉब ली थी, फिर मैं इसमें 1 साल से काम कर रहा हूँ। तो जितना आप सर्च करोगे, ठीक है, तो है ना उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी और उतने अच्छे पैसों की आपको जॉब यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि है ना दिमाग से काम करना है, मेंटल स्ट्रॉन्ग रहना है, ठीक है। खुशर्स मारना जॉब को, जो आपके लिए अच्छा होना वो करना है, क्योंकि अच्छे बुरे लोग हैं ना यहाँ पे, है ना, हर तरह के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो कम पैसों की जॉब कर लो वैसे थोड़ा बहुत, पर अच्छी जगह जॉब करनी है जहाँ पे आपको प्रॉपर सैलरी मिलती रहे, ठीक है। ये आपको रखना, कोई ऐसे आदमी के पास जॉब नहीं करनी जो आपको सैलरी भी नहीं, ठीक है भाई। पूरे उसकी है ना वेरीफाई करके भाई यहाँ पे अच्छा काम है, मालिक कैसा है, सब कुछ, ठीक है। फिर आप किसी बड़ी फर्म में लगते हो तो फिर बात कुछ और है, ठीक, वो तो फिर अच्छी बात है। तो दोस्तों कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों वीडियो के बारे में ज़रूर बताना वीडियो आपको आज की कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू।